मुरादाबाद शहर से शहीदी वतन नवाब मज्जू खां का नाम जब भी आता है तो अंग्रेजों की बर्बरियता का नक्शा सामने आ जाता है। नवाब ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की, तभी अंग्रेजों ने मज्जू खां को नेस्तो नाबूद करने के लिए कोई हरबा ऐसा नहीं था जो इस्तेमाल न किया हो। जब मई 1857 ईस्वी में नवाब साहब अंग्रेजों को मुरादाबाद से निकालने में कामयाब हो गए, तो अंग्रेजों ने अपनी शिकस्त का इस तरह बदला लिया कि नवाब साहब को बदनाम करने के लिए उन पर अपनी औरतों के साथ बदसलूकी करने के इल्जामात भी लगा दिए। 25 अप्रैल 1858 को सर कोक्राफ्ट विल्सन जज के नेतृत्व में नवाब मज्जू खां साहब के एक नौकर की गद्दारी का सहारा लेकर 7 अंग्रेज सिपाही नवाब साहब के महल में दाखिल हुए और नवाब साहब पर हमला कर दिया। उनसे नवाब साहब बड़ी बहादुरी से अकेले लड़े और सातों को मार गिराया। बाद में बड़ी तादाद में फौज पहुंची और नवाब साहब पर हमला कर दिया, जहां नवाब साहब को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। उनके महल में निर्माण के लिए चूना पड़ा था, उनके तड़पते हुए जिस्म को उस चूने में डाल दिया गया और चूने पर पानी डलवा दिया गया, जिससे उनके जिस्म के चीथड़े उड़ गए हैं। मुरादाबाद के थाना गल शहीद चौराहे पर मौजूद है और प्रशासन और शासन की तरफ से 26 जनवरी, 25 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मजार पर डीएम और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हाजिरी दी जाती है। कर्तव्य दिवस आने वाला है, इसको लेकर स्वतंत्रता सेनानी नवाब मज्जू खां के जो मजार है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मज़ार पर एक चादर पोशी होती है। लोग आते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन के लोग होते हैं, मुरादाबाद की आवाम भी होती है और जो भी शख्सियतें हैं वो सब मुरादाबाद आती हैं, उनको खराज अकीदत पेश करती हैं। तो नवाब मज्जू खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को 18 मई 1857 को मुरादाबाद से मार मार के भगाया था और उसके बाद वो उनको बहादुर शाह जफ़र ने मुरादाबाद की नाजिम की उपाधि दी उन्हें। वो मुरादाबाद के नवाब घोषित हुए और 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह जफ़र के बेटे फिरोज शाह मुरादाबाद आए और फिर जब वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने और रामपुर नवाब ने मिलकर मुरादाबाद पर हमला कर दिया और नवाब मज्जू खां एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद है और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसके लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बाकायदा अपनी फ़ौज तैयार करी और रामगंगा किनारे अंग्रेज़ों की फ़ौज से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। जिसके बाद नवाब मज्जू खां जब अपने हवेली पे थे तो अंग्रेज़ कुछ 7 अंग्रेज़ सिपाही वहाँ पहुँचे। नवाब साहब ने 7 अंग्रेज़ सिपाहियों को तो अपने तहे टेक कर दिया और उसके बाद और वहाँ सिपाही पहुँचे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने नवाब साहब को वहाँ गोली से शहीद कर दिया। नवाब साहब की जब शहादत हो गई तो उनकी लाश को वहीं पर उनके घर पर चूने की एक गड्ढा था, उसमें चूना का पानी पड़ा था, उसमें उनकी लाश को डाल दिया गया। जिसके बाद नवाब साहब की लाश को जब वो फूल गई तो हाथी के पाँव से बनवाकर, नवाब साहब के हाथी के पाँव से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया गया और मुरादाबाद की आवाम को ये मैसेज दिया गया कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा उसका हशर यही करेंगे। और नवाब साहब को यहाँ गल शहीद स्थित फेंक दिया गया। यहाँ पे फिर बाबा गल शहीद ने उनको तदफीन की। जब अब उनका मज़ार भी है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी जो जावेद शहीद आमिर साहब ने बनाई थी, तो तब से वो इस पे काम कर रही है कमेटी और सन 2000 के आसपास यहाँ पे मज़ार की चिन्हित किया गया और यहाँ मज़ार भी बनाया गया और अब वहाँ सब लोग वहाँ आते हैं। बस हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अपनी जानों को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बान किया, आने वाली नस्लों को आज़ाद रखने के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने के लिए सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके नाम पर मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सूफी अम्बा प्रसाद, तो उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई पत्रकारिता का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अब मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है
तो सरकार ने उसको पास भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नवाब मंजूखा के नाम पर रखा जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को हम वो लोग हैं कि जो भूलते नहीं हैं, उन्हें याद रखते हैं। इमली का पेड़ भी है यहाँ पर, क्या था इसका मतलब? जब फिरोज शाह, जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे, मुरादाबाद आए थे, तो उनसे उनसे लोगों ने कस्में खाई थी, और उसमें 10,000 लोगों ने उसमें कस्में खाई थी। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कुरान और गीता पे कस्में खाई गई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आखिर दम तक लड़ेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर मुरादाबाद पर कब्जा कर लिया और नवाब साहब की शहादत हो गई, तो वो जो लिस्ट थी वो अंग्रेजों के हाथ लग गई, और मुखबिरों ने ये काम किया, कुछ जमीनों के लिए, कुछ जायदादों के लिए, और एक एक करके उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनको शहीद किया गया। तो गलशहीद का जो इलाका है, यहाँ सब पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ उसकी निशानियां यहाँ बाकी रह गई, जिसमें एक इमली का पेड़ भी है। वहां पर लोगों को लाकर शहीद किया जाता था, और लाशों को उतारा नहीं जाता था, ताकि लोगों को हमेशा ये अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, उसके साथ हम यही सलूक करेंगे।